देव सवितरतु हितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। आर्य समाज इंदिरा नगर के समस्त आर्यजन तथा उनके परिवारजन जो नेट के द्वारा जुड़े हुए हैं इस सत्संग से, मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी नमस्ते रवि जी, आ रही है। नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? रही आवाज। अब आ रही है? कम आ रही, कम। क्षितिज के दैदीप्यमान नक्षत्र पंडित सत्यपाल पथिक जी ने अभी 2 दिन पूर्व ही अपना ये भौतिक शरीर त्यागा। वो एक अच्छे चिंतक थे, विचारक थे, कवि थे, गीतकार थे, मधुर कंठ के स्वामी थे, आर्य समाज के विख्यात महोपदेशक थे। हजारों की संख्या में उन्होंने गीत लिखे, भजन लिखे, वेद मंत्रों के ऊपर आधारित उन्होंने जो है गीतों का निर्माण किया और अनेकों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। अनेकों के हृदय में उनके भजनों से जो है वो भक्ति भाव उभरा। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनके प्रति मैं अपने 2 शब्दों के द्वारा पहले उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं कि सांझ हो गई, सांझ हो गई, डूबा रवि किसने कवि विहगों की वाणी पर मौन धर दिया, किस अदूरदर्शी कुदैव ने दिग्बधुओं को भ्रांत कर दिया, टूटा साहस उच्छ्वासों के मेघ गगन में घिर घिर आए, कौन बंधाए हमको धीरज, कौन हाय उलझन सुलझाए। मंदिर तो है वही मगर मंदिर का वह श्रृंगार खो गया, आत्मा तो है अजर अमर पर उसका वो आकार हो गया। महाकवि तेरे बिन मधुरा वीणा टूटी झांझ हो गई, सांझ हो गई, सांझ हो गई। हमारे बीच से एक विचारक, एक मनीषी, एक कवि चला गया, जिससे आर्य समाज के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति हुई है। और आर्यजनों के बीच में दुख का होना तो स्वाभाविक है। जब भी कोई आत्मजन प्रियजन का हमसे विछोह होता है, हम दुखी होते हैं। ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। कवि रत्न प्रकाश जी ने लिखा है, रहेंगे न हम न ये सुख साज सारे, मगर सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। प्रगट पूर्व में प्रातः जो सूर्य होगा, वही सांझ पश्चिम में ढलता रहेगा। सूर्य उदय और सूर्य अस्त, इनका क्रम नियमित रूप से चलता है। 2 दिन पूर्व एक अधीर करने वाली घटना हुई। दुख आया, दुख के साथ सुख आता है। आज और कल, कुछ स्थानों पर आज और कुछ स्थानों पर कल, हम विजयदशमी पर्व मना रहे हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। समस्त आर्यजनों को मेरे हृदय के अंतस से विजयदशमी की सभी को, आर्यजनों को, आर्यकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयदशमी की। कवि रत्न श्री सिद्ध गोपाल काव्य तीर्थ लिखते हैं, विजयार्थी विजयार्थ चले हैं, व्यापारी भी चल निकले हैं। विजयादशमी दुंदुभि बाजी, नर पतियों की सेना साजी। क्षात्र तेज से वीर भरे हैं, वे उत्साह शक्ति प्रेर हैं। हमारे देश भारत की एक विशेषता है कि यहाँ पर 3 मौसम होते हैं।
अधिकांश देश ऐसे हैं जिसमें गर्मी होती है, सर्दी होती है, कहीं सिर्फ गर्मी होती है, कहीं सिर्फ सर्दी होती है, और वर्षा लगातार समय समय पर चलती रहती है। लेकिन हम गर्मी, सर्दी और बरसात 4-4 महीने के 3 मौसम होते हैं, 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं। इतना प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ हमारे देश के अंदर है। अभी करीब 3.5 महीने पूर्व वर्षा का मौसम प्रारंभ हुआ था। तब जो हमारा वैदिक पर्व था श्रावणी, उसके संबंध में मैंने आपके सम्मुख अपने कुछ विचार रखे थे कि जब वर्षा का प्रारंभ होता है तो प्राचीन वैदिक युग के अंदर वनों से, आश्रमों से, गुरुकुलों से, पीठों से, मठों से ऋषि, मुनि और वानप्रस्थी, सन्यासी, आचार्य सब शहरों में आते थे, और शहरों में वर्षा अनेकों स्थान पर जल थल एक हो जाते हैं, नदी तालाब पानी से भर जाते हैं, बाढ़ें आने लगती हैं, आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं। तो एक प्रकार से जो दैनिक जीवन है अवरुद्ध हो जाता है। तो क्षत्रिय भी अवकाश लेते हैं, ब्राह्मण भी अवकाश लेते हैं, किसान भी अवकाश लेते हैं, और उस स्थिति में जो ब्राह्मण शहरों के अंदर हैं, जो द्विज आते हैं, जो विद्वान आते हैं, आचार्य आते हैं, वानप्रस्थी सन्यासी आते हैं, अनुभवी लोग आते हैं, वृद्धजन आते हैं, वो आध्यात्म की धारा प्रवाहित करते हैं, वेदों के पारायण यज्ञ होते हैं, वेदों की कथाएं होती हैं, पारिवारिक सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो समस्याएं आती हैं उनका हमारे अनुभवी जन, वृद्धजन जो का निवारण करते थे, और इस प्रकार से श्रावणी पर्व मनाते हैं। 3-3.5 महीने बाद जब वर्षा का अवसान होता है तो फिर उसके पश्चात आज पुनः हम एक नया पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं जिसको विजयदशमी कहते हैं। जब वर्षा ऋतु का समापन होता है तब अगस्त तारे का उदय होता है। आसमान के अंदर जो मेघ गरज करके वर्षा करते थे वो तितर बितर हो जाते हैं, केवल वो मेघ बचते हैं जो वर्षा नहीं कर सकते, और सूर्य के प्रकाश से वो इतर छितर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं सूर्य की किरणों से और वातावरण से। जलाशयों का, तालाबों का, सरोवरों का पानी जो है शुद्ध होने लगता है, उनमें सफेद कमल खिलने लगते हैं, सफेद रंग के बगुले, सफेद रंग के हंसों की कतारें हमारे मन को मोहित करती हैं। पृथ्वी के ऊपर सफेद रंग के पुष्प खिलते हैं, दूसरे रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, सृष्टि का वास्तविक सौंदर्य हमको दिखाई देने लगता है। खेतों के अंदर गन्नों की फसलें जो है उगी हुई होती हैं, वो किसानों के मन को प्रफुल्ल करती हैं, और जब वर्षा फिर नियमित जीवन जब प्रारंभ होने की स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर इस अश्विनी मास के पहले दिवस से क्षत्रिय लोग अपने आयुधों को ठीक करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को ठीक करते हैं, हथियारों को ठीक करते हैं, उनको दोबारा से तैयार करते हैं, सजाते हैं, चमकाते हैं और वर्किंग ऑर्डर में लाते हैं। वैश्य लोग भी जो उनकी बहिए हैं, बही खाते हैं, दोबारा देखना शुरू करते हैं। उनके जो कार्य होते हैं उनको दोबारा से प्रारंभ करने के लिए तैयारियां करते हैं, उपक्रम करते हैं। क्षत्रिय लोग विजय यात्राओं को प्रारंभ करने के लिए तैयार होते थे, व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए तैयार, व्यापारी यात्राएं करने के लिए तैयार होते थे, किसान लोग खेतों के अंदर अपने यंत्र, कृषि के यंत्रों को ठीक करते थे, सुसज्जित करते थे और पुनः खेतों की तरफ जाने की तैयारियां करते थे। और 9वें दिन नगरों के अंदर यज्ञशालाओं के द्वार खोल करके उनको सजाया जाता था, पूर्ण सुसज्जित किया जाता था
और विजयदशमी के दिन प्रातः काल की वेला में बृहद यज्ञ किए जाते थे, जिसके अंदर क्षात्र धर्म प्रधान वेद मंत्रों से आहुतियां दी जाती थी। वास्तव में ये विजयदशमी एक क्षात्र धर्म का, क्षत्रियों का त्योहार जो है, पर्व जो है माना जाता है। त्योहार तो उर्दू का शब्द है। पर्व, पर्व का मतलब होता है कि हमने पर्व को मतलब इस प्रकार से आत्मसात कर लिया। जैसे वनस्पतियों में गन्ने के अंदर जो गांठ होती है उसको पर्व कहते हैं, तो वो उसको आत्मसात कर लेते हैं और आत्मसात करने के पश्चात हम उत्सव मनाते हैं और अपनी कुछ दिशा परिवर्तित करते हैं। हाथ जोड़ने का पर्व निकल गया, नमन करने का पर्व निकल गया, लेकिन हाथ जोड़ना आवश्यक नहीं है। दुष्टों का दलन आवश्यक है, अत्याचार अनाचार को दूर करना आवश्यक है। तो ब्राह्मण होना ही हितैषी नहीं है, अन्याय को समाप्त करके न्याय की प्रतिष्ठा करना भी आवश्यक है। इसलिए क्षत्रियों का पर्व विजयदशमी जो है, इसका प्रावधान रखा गया। महर्षि दयानंद आर्योपदेश रत्नमाला के अंदर दो शब्द प्रयोग करते हैं, ध्वर और अध्वर। ध्वर कहते हैं हिंसा को और अध्वर कहते हैं अहिंसा को। और वहां पर वो लिखते हैं एक जगह, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, आप हमारे यज्ञों के अध्वर हो। और दयानंद युद्ध को भी अध्वर कहते हैं, क्योंकि अन्याय अत्याचार को समाप्त करके न्याय की, शांति की जो स्थापना होती है, उसके लिए युद्ध भी जो है वो हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा माना जाता है। एक शब्द आता है विदध, विदध, विदध यज्ञ, विदध में यज्ञ और युद्ध दोनों समाहित हैं। वेद मंत्र आता है जिसके अंदर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये हमको वेद आदेश देता है, तुम्हारे आयुध स्थिर स्थिर हों, शत्रु के पराजय के लिए हों। और इस स्थिति के अंदर हम क्षत्रिय परंपरा को पुनः पुनर्स्थापित करने के लिए उत्सव मनाते थे, जिसको विजयदशमी कहते थे। प्रातः काल बृहत यज्ञों के पश्चात सायकाल को मनोरंजन होते थे, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, नाटकों का मंचन होता था। और चूंकि विजय क्षत्रियों का पर्व है, इसलिए क्षत्रियों की गाथाएं गाई जाती थीं, उनके नाटक किए जाते थे। और क्षत्रिय कुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र के नाटक हुआ करते थे, कृष्ण के नाटक होते थे। अब ये परंपराएं चलती हैं। परंपराएं जब तक अच्छी रहती हैं तब तक वो परंपराएं समाज को आगे ले जाती हैं। महर्षि दयानंद एक क्रांतिकारी सन्यासी थे। उनके जितने विचार हैं अधिकांश क्रांतिकारी विचार हैं। उन क्रांतिकारी विचारों के अंदर एक विचार ये है कि समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की समृद्धि के लिए स्वस्थ परंपराओं का बने रहना आवश्यक है, उनको जीवित रखना आवश्यक है। तो ये परंपरा वीरों के गुणगान की, क्षत्रियों के गुणगान की, क्षात्र धर्म के गुणगान की जो चली, उसी परंपरा के अंदर कहीं अकस्मात कभी ऐसा आया होगा पर्व जिसमें राम की विजय दिखाई गई होगी। विजयदशमी के दिन रावण का वध राम के द्वारा किया गया होगा, लोगों ने सराहा होगा, उसकी पुनरावृत्ति हो गई और ये नाटक का मंचन रामलीला के रूप में जो है प्रसिद्ध हो गया। और धीरे धीरे जैसा कि हम देखते हैं कि प्रथाएं जो हैं हमारे पर्व में, पिछली बार भी कहा था कि हमारे यहाँ प्रथाएं होती हैं, प्रथाओं से दंत कथाएं बन जाती हैं, दंत कथाएं वास्तविक रूप ले लेती हैं और वो पर्वों के ऊपर हावी हो जाती हैं, और पर्वों का जो वास्तविक रूप है वो पीछे रह जाता है और दंत कथाएं जो हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक विवाद आता है। मैं वाल्मीकि रामायण को अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अश्विनी कृष्णा प्रतिपदा के दिन रावण का वध किया था। अगर रामचरितमानस को देखें तो हम ये देखते हैं कि जब वर्षा प्रारंभ होने वाली थी तो रामचरितमानस के अंदर उसका वर्णन आता है कि वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंपापुर में निवास करते हैं और उन्होंने वर्षा के मौसम का जो चतुर्मास है वो पंपापुर में व्यतीत किया। विचार विमर्श करते रहे और जैसे ही वर्षा का अवसान हुआ तब अश्विनी प्रतिपदा के दिन, पहले दिन अश्विनी के मास के, उन्होंने हनुमान को भेजा सीता का पता लगाने के लिए, सीता की खोज करने के लिए। हनुमान गए, समुद्र को लांग करके गए, वायु वेग से गए, वहां पर सीता का पता लगाया, वापस आए, फिर एक नीति बनाई, एक योजना बनाई युद्ध की और उस योजना के अंतर्गत सबसे पहले अंगद को अपना दूत बना करके राम ने रावण के पास भेजा। वो दूत बन करके वापस लौटे। उसके बाद युद्ध की तैयारी हुई और साथ में सिंधु सेतु, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया गया, मार्ग बनाया गया और तब सेनाएं प्रस्थान करके लंका के अंदर प्रवेश करेंगी। इसलिए ये भी कुछ उचित कोई ये लॉजिक नहीं लगता कि इस समय रावण का वध हुआ हो। खैर, इसको विवाद में ना लेकर के, चूंकि ये क्षत्रियों का पर्व है, राम को, कृष्ण को का स्मरण करना हमारे लिए इन दिनों आवश्यक है। और चूंकि इस समय से संबंधित ही राम का युद्ध रहा, राम का विशेष जीवन इससे संबंधित रहा, तो राम के बारे में विचार करना को अनुपयुक्त नहीं होगा। राम की गाथा गाना अनुपयुक्त नहीं होगा। राम की विशेषताओं के बारे में चिंतन करना वांछनीय होगा, आवश्यक लगता है। राम क्षत्रिय कुल शिरोमणि थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम प्रातः स्मरणीय थे और राम आप्त पुरुष थे। महर्षि दयानंद राम को आप्त पुरुष कहते हैं। राम ज्ञान के स्रोत थे, ज्ञान के पुंज थे, गुणों के पुंज थे। तो उनकी विशेषताओं के बारे में आज विचार करना उपयुक्त रहेगा। उपयुक्त नहीं बल्कि वांछनीय रहेगा। राम धर्म के वास्तव में प्रतिरूप थे, धर्ममय थे। राम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि राम स्थिति प्रज्ञ थे। आप कल्पना कीजिए, किसी नवयुवक, किसी लड़के से कहा जाए कि भाई कल तुम्हारा राज्य तिलक होगा, रत्न जटित मुकुट तुम्हारे सर के ऊपर रखा जाएगा, तुमको जो है हीरे जवाहरात से जड़े हुए वस्त्र दिए जाएंगे, तुम सिंहासन के ऊपर बैठोगे और इस बड़े साम्राज्य के सम्राट बनोगे। लेकिन अचानक कुछ देर के पश्चात कहा जाता है कि इन राजसी वस्त्रों का त्याग करो, इनको उतारो, वल्कल वस्त्र धारण करो और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए प्रस्थान करो। लेकिन राम न राज्याभिषेक की बात सुनकर के प्रसन्न होते हैं, न कोई दुख की, रंज की रेखा उनके माथे पर वनवास की बात सुनकर के आती है। वो दुख और सुख को समान रूप से लेते हैं। आज के समय में, आज के नवयुवकों के लिए राम का यह गुण सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। आज हम देखते हैं कि हमारे नवयुवक सहनशीलता बिल्कुल त्याग चुके हैं। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर उग्र हो जाते हैं।
फिर साथ में पश्चिमी सभ्यता ने हमारे को इतना रंग दिया जिसने हमारे नवयुवकों के आचरण को जो है और बिगाड़ दिया। एक परंपरा चली है हमारे यहाँ, शुद्ध रूप से अवैधिक है। कहते हैं जो विवाह होता है तो प्री वेडिंग फोटोशूट होते हैं, एक आम रिवाज हो गया। अब किसी नवयुवक का विवाह था, प्री वेडिंग फोटोशूट की बात चल रही थी, कोई बात उसने कही होगी, कुछ बात हुई होगी, किसी बुजुर्ग ने, किसी समझदार आदमी ने कोई सुझाव दे दिया और वो नवयुवक आप इसे बाहर आ गया, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। सिर्फ नवयुवकों की बात ही नहीं, पूरा समाज आज हम देख रहे हैं आग लगी हुई है, उत्तेजना भरी पड़ी है, क्रोध से सारे जो हैं क्रोधित होते, जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, जरा से जीवन के अंदर कुछ असामान्य बात हो जाए हम दुखी हो जाते हैं, कष्ट से हम कर्राने लगते हैं। मैं राजकीय सेवा में रहा, राजकीय सेवा के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके ट्रांसफर्स होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, ये एक अंग है राज सेवा का। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि जब किसी का ट्रांसफर अपने घर से कुछ दूर हो जाता है तो वो बहुत परेशान होता है, नेताओं के पास जाता है, मंत्रियों के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, सिफारिश भी करवाता है, मेरा ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया, और मन घड़ंत ना जाने कितनी अपनी जो है व्यथाएं कथाएं जोड़ देता है। जब वहां से पार नहीं पड़ती तो उसके पश्चात वो अदालत की शरण लेता है कि मुझे स्टे दो, वो भी नहीं मिलता, तब दुखी होता है, तब राम की शरण में जाता है, और तब जो है दुखी होकर के जब देखता है कि और कोई चारा ही नहीं रहा, तब बड़े दुखी होकर के, निराश होकर के कहता है, राम सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। बस यहां पर आर्य समाज का सिद्धांत भिन्न है। आर्य समाज सीताराम 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 कहिए में आर्य समाज को कोई आपत्ति नहीं है। सीता सती थी, आदर्श नारी थी, सीता ने लव कुश जैसे पराक्रमी संतान पैदा करी थी, सीता ने पतिव्रत धारण किया था, कितने कष्ट धारण किए थे, सारा जीवन कष्ट में सीता ने बिताया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़े। तो उस सीता को याद करना बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, श्लाघनीय बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम को याद करना बहुत श्लाघनीय है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, सीताराम सीताराम कहिए, लेकिन जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए के स्थान पर आर्य समाज का सिद्धांत ये है कि जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए, कि जिस विधि से राम रहे, जैसा राम ने जीवन बिताया वैसा ही जीवन बिताइए, तो आपका जीवन सुंदर होगा और छोटों के लिए प्रेरणादायक होगा। क्योंकि ये विजय पर्व है, क्षत्रियों का पर्व है, तो राम का क्षत्रिय रूप देखना ही जो है ज्यादा उपयुक्त दिखाई देता है। राम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब युद्ध के लिए युद्ध की योजना बनाई तो राम ने अयोध्या से सेना की सहायता नहीं ली, राम ने मिथिला से भी सेना की सहायता नहीं ली, ससुराल थी उनकी। कैकई देश से भी नहीं ली, जो उनकी माता की ससुराल थी। राम ने वहीं पर समाज के जो निम्न वर्ग थे, जिनको हम बीपीएल की कोटि का आज कहते हैं, वो लोग थे जो समाज में समाज के हाशिए पर आ गए थे, उन लोगों को साथ लिया। उन्होंने जनजाति के लोगों को साथ लिया, भीलों को साथ लिया, नाग को साथ लिया, वानरों को साथ लिया और दूसरे लोगों को साथ लिया, और उनको इकट्ठा किया, उनमें संगठन स्थापित किया और उनको उनकी शक्ति का वास्तविक परिचय कराया।
उनको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, उनको तैयार किया। आजकल हमने उनको जानवरों के साथ संबद्ध कर दिया, वानर को बंदर बना दिया, जबकि वानर एक जाति थी, नाग एक जाति है। आज भी बहुत सारे लोग अपने सरनेम नाग लगाते हैं, तो फुंकार मारने वाले नाग नहीं है, वो एक मनुष्यों की जाति है, जो जन्मगत जातियां होती हैं उसके आधार पर है। उन्होंने उनको साथ लिया और उनको साथ रख करके फिर युद्ध की तैयारी करी। और किससे युद्ध की तैयारी करी? जिसका आधिपत्य 2/3 दुनिया के ऊपर था, संसार के ऊपर था। रामचरितमानस में एक जगह आता है कि जब राम से कहा गया कि आप उस रावण से कैसे युद्ध करोगे, ना आपके पास जो है रथ है, आपके पैर में जूते भी नहीं है, चप्पलें भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो राम ने कहा, मेरे साथ धर्म है, मेरे साथ सत्य है। राम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि राम सत्य का साथ देते थे और असत्य को समाप्त करने का प्रयत्न करते थे। अगर सीता को ही लाना राम का उद्देश्य होता तो राम वाली से संधि करते, वाली से सहयोग करते। बाली वो पराक्रमी व्यक्ति था जिसने रावण को कांख में दबा करके समुद्र के अंदर डुबकी लगा दी थी, और बाली के एक इशारे पर रावण बाध्य हो जाता सीता को वापस करने के लिए। लेकिन उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य था आर्य संस्कृति की स्थापना करना, रक्त संस्कृति, आसुरी संस्कृति का विनाश करना। ये राम का जो है उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने जब सुग्रीव ने अपनी करुण कथा व्यथा सुनाई तो उसका साथ दिया, बाली का वध किया। बाली उनका समर्थक था, उनका वैरी नहीं था। जब राम ने बाण मारा, तीर मारा, बाली के लगा, तो आहत होकर के बाली ने कहा कि मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कि आपने मुझे अपना बैरी मान लिया, मैं आपका बैरी हूं क्या? और सुग्रीव ज्यादा प्यारा हो गया। को अवगुण नाथ मोहि मारा, मुझ में कौन सा अवगुण है जो आपने मुझको मारा? तो राम उसका जवाब देते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन शठ ये कन्या संचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताई बधे कछु पाप न हुई। कि अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और भगनी बहन, ये कन्याएं होती हैं, कन्याओं के समान इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, बेटियों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। और इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। राम का एक सिद्धांत था युद्ध के संबंध में कि आतंक को, अत्याचार को, अनाचार को जैसे ही सर उठाने की कोशिश करे तुरंत समाप्त कर दो। छोटे छोटे आतंकवादियों को, अनाचारियों को राम के 0 टॉलरेंस थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। विश्वामित्र के साथ गए, ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को मार दिया, दंडकारण्य में आए, खरदूषण को मार दिया। किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, किसी के साथ कोई वार्ता की बात नहीं करी। क्यों? राम का था कि अगर तुरंत ही नहीं कुचला जाएगा अनाचार को, अत्याचार को, अन्याय को, तो ये सर उठा लेंगे। हम अपना इतिहास देखते हैं, आजादी के बाद क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद आतंकवाद सर उठाने लगा। हम उनको समझाने में लग गए, हमारी सरकारें उनको समझाने लगी, उनको कुछ ऑफर देने लगी, उनसे बात करने लगी, समझौते की बात करने लगी। नतीजा क्या हुआ? उन आतंकवादियों ने हमारा जीना हराम कर दिया, जन धन की रोज हानि होती थी। लेकिन जब सरकार ने इस बात को समझा और राम के सिद्धांत को अपनाया कि किसी भी आतंकवादी को छोड़ा ना जाए किसी भी हालत में, स्वतंत्रता दे दी, तो हम रोज देखते हैं समाचार, आज 8 आतंकवादी मार दिए गए, आज 4 मार दिए गए, आज उनके उस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया, आज उनके उस जो उन्होंने वो कैंटोनमेंट बना रखा था उसको खत्म कर दिया। हिल के रह गए हैं आज जितने आतंकवादी हैं। लेकिन दूसरी ओर जो शक्तिशाली शत्रु है उसके साथ जो है राम बात करते हैं कि वार्ता करो, उसको समझाने का प्रयत्न करो, ये सिद्धांत अपनाते हैं।
जब हालांकि कितनी बड़ी समस्या थी सीता वाली, लेकिन तथापि युद्ध से पहले अंगद को अपना दूत बना करके भेजा रावण के पास। और साथ में अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप किसी को करनी हो तो उसको राम का चरित्र पढ़ना चाहिए। अंगद को भेजा राम के पास और क्या कहा कि देखो, इस बात का ध्यान रखना कि वार्ता का समय अपने स्वाभिमान के ऊपर कोई ठेस नहीं आनी चाहिए, और शत्रु को हे दृष्टि से देखो, उसमें हीनता की भावना जागृत करो, तब तुम्हारी वार्ता सफल हो पाएगी। नतीजा हुआ, अंगद गए राम के पास, रावण के पास, रावण ने मजाक उड़ाया। एक कवि हुए हैं केशवदास, हिंदी साहित्य के बड़े मशहूर कवि हुए हैं, वो वार्ताओं, वार्तालापों को, डायलॉग्स को जो है पद्य में, कविता के अंदर उन्होंने जो है रचना की हुई है। इस प्रसंग को उन्होंने लिखा। वो कहते हैं, रावण बड़े तुच्छ भाव से, हे भाव से जो है अंगद से पूछा, कौन के सुत, किसके बेटे हो? तो जवाब देता है, बाली के। कौन के सुत? बाली के। वह कौन बाली? रावण पूछता है, कौन बाली है? इतने पराक्रमी, इतने बलशाली व्यक्ति को जैसे अनजान बनकर कौन बाली? तो अंगद कहता है, न जानिए कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर सात न्यात बखानिए। मैं उस पराक्रमी बाली का बेटा हूं जिसने तुमको अपनी कांख में दबा करके समुद्र में डुबकी लगा ली थी और तुम बेचैन हुए थे। मैं उस बाली का बेटा हूं। फिर कहते हैं, किस लिए आए हो? तो उसने अपने जो संदेश था वो रखा। बोले, वो वनवासी राम उन वानरों के साथ, उन भीलों के, नागों के साथ, वो जिसके पास पैर के अंदर चप्पलें नहीं है, जिसके पास लड़ने के लिए रथ नहीं है, वो मुझसे युद्ध करेगा? उसमें क्या इतनी क्षमता है? तो केशवदास अंगद के शब्दों को अपनी कविता के अंदर लिखते हैं कि सिंधु तरे उनके वनरा, तुम पे धनुरेख करी न गई, वानर बांधत सो न बंध्यो, इन वारिग बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप के बाद तुम्हें दशकंठ न जान पड़ी, तेलही तूलही पूछ जरी न गिरी, गिरी लंक जराई जरी। अरे सिंधु तरे उनके वनरा, अरे तुम जिनको वानर तुच्छ समझते हो, नीच समझते हो, निम्न समझते हो, उन वानरों ने तो सिंधु को बांध लिया, सागर को बांध लिया, और तुमसे धनुरेख करी ना गई। एक लक्ष्मण ने अपने धनुर से, अपने बाण से एक रेखा खींच दी, तुमसे वो रेखा नहीं करी। और वानर बांध तो हनुमान जी को जब तुम्हारे पास भेजा तो हनुमान तुमसे बांधा नहीं गया, और उन्होंने वारिज बांध के बाट करी, समुद्र के ऊपर, समुद्र को बांध करके वहां रास्ता बना दिया, सारी सेना आ गई। तो श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जान पड़ी, तेल ही तूल ही पूछ जली न जरी, गिरी लंक जलाई जली। अरे तुमने उसको जलाने की कोशिश की, उसने तुम्हारी सारी लंका जला दी, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह राम का था। राम ने क्या किया था? अपने सेनापतियों को, अपनी सेना को स्वतंत्रता प्रदान की थी। जब लक्ष्मण को भेजा सीता की खोज के लिए, कोई योजना बना करके नहीं दी। कौन से रास्ते से जाओगे, कितने ग्रुप्स में जाओगे, क्या तुम्हारे कार्यविधि होगी, क्या जॉब चार्ट होगा। आज हम अपने देखते हैं सरकारी कार्यों के अंदर कहीं जाना होता है, जॉब चार्ट बना करके दो, प्लानिंग बना करके दो, कितना खर्चा आएगा, रूट चार्ट दो, ये दो वो दो। यही स्थिति हमारी सुरक्षा की थी। हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बंधी हुई थी, इसलिए आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाई। अब सरकार को जब बुद्धि आई और उन्होंने सेना को स्वतंत्रता दे दी, खुले हाथ दे दिए, अब चीन हो या पाकिस्तान हो, हर एक के साथ हमारे देश के जो सेनापति हैं वो सर ऊंचा करके गर्व के साथ बात करते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कंडीशंस के ऊपर जो है वार्ताएं होती हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो राम की यह नीति थी युद्ध की कि अपने सेनापतियों की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। राम ने सबके ऊपर पूरा विश्वास किया, ये राम का बहुत बड़ा गुण था। राम के अंदर क्या था? वज्रादपि कठोराणी नदुनी कुसुमादपि को जीवन में धारण किया। राम जब चलते थे, धमक करके चलते थे, तो लोगों के दिल दहल जाते थे अत्याचारियों के। तुलसीदास जी तो बालक राम का जो है वर्णन करते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। अरे कोई भी बच्चा जब पाजे बांध करके घर में दौड़ता है तो सभी प्रसन्न होते हैं, और होना भी चाहिए, वात्सल्य रस होना चाहिए उसके अंदर।
लेकिन राम की विशेषता क्या थी? तो हम कहते हैं, आर्य समाज कहता है अरे ठुमक चलक तो सही है, खुश होते रहो छोटे बच्चों को देख करके, लेकिन हमें कहना चाहिए धमक चलत रामचंद्र कांपे दुर्जनिया। जब रामचंद्र चलते थे तो दुर्जन कांपते थे, राक्षस कांपा करते थे, तो वज्र से भी ज्यादा कठोर थे। लेकिन दूसरे स्थान पर जब निम्न हाशिए पर, समाज के हाशिए पर गए लोगों से मिलते थे तो उन्हें गले लगाया करते थे। उनके लिए वो फूलों से भी ज्यादा कोमल थे। माता शबरी के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए राम ने। अहिल्या जो विक्षिप्त अवस्था में थी उसका मनोबल ऊंचा किया, उसको वास्तविक स्थिति, सामान्य स्थिति में लाने का प्रयत्न किया। फूल की तरह से काम व्यवहार था उनका। तो राम ने दोनों बातों को कहा। राम वेदज्ञ थे, वेद के अनुसार चलते थे, वेद का अनुसार उनका जीवन था और वेद का पूरा उनको ज्ञान था। यत्र ब्रह्मम च क्षत्रम च सम्यम च चरत, जहां पर वेद मंत्र कहता है जहां ब्रह्म शक्ति छात्र शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं, वहां पर क्या होती है? वहां विजय होती है, वहां उत्कर्ष होता है, वहां उन्नति होती है, वहां विकास होता है। युद्ध के अंदर राम जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी धर्म के साथ चल रहे हैं, पूरे धर्म का पालन कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, वहां साधना कर रहे हैं। एक प्रसंग आता है कि एक दिन युद्ध के अंदर रावण स्वयं आया और उसने बहुत मारकाट बचा दी। सुग्रीव बेहोश हो गया, बड़े परेशान हुए सारे। लेकिन तब राम ने कहा अब संकल्प करने के लिए मुझे पहले साधना करनी होगी, ब्रह्म शक्ति को फिर से दोबारा से जो है ऊंचा करना होगा। और लक्ष्मण को सेनापति बनाया और स्वयं साधना की और फिर पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आए और समर को जीता। तो यम यत्र ब्रह्मम च क्षत्रम च सम्यम च चरत, ये। लेकिन इतनी सब जीत के बाद भी विस्तारवादी नीति नहीं थी। बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बना दिया, रावण को मारा, विभीषण को राज तिलक करा। लोगों ने कहा महाराज सोने की लंका है, यहाँ के सिंहासन पर विराजमान होइए। तो राम कहते हैं वाल्मीकि के शब्दों में, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। अरे मेरे लिए तो जननी, मेरे लिए तो देवी, जन्मभूमि मेरी माता है, ये स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। आज इस पर्व को पौराणिक जगत में देवी का पर्व मनाया जाता है। देवी का पर्व मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है कि एक देवी की विभिन्न रूपों में कल्पना की जाती है, उसकी तस्वीरें बनाई जाती है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है, अलग अलग श्रृंगार करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं। क्या देवी की स्तुति करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्त। मतलब एक लाइन के अंदर नारी सुलभ गुण दिखाते हैं। अच्छा है, चलो अच्छे गुण दिखाते हैं, और दूसरे में उसके अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से या देवी सर्वभूतेषु चेतन वेत्तो विधिवते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेषु शब्दतः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो देवी की पूजा, अब जरा हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक वाङ्मय के अनुसार देवी की बात को करते हैं। हम ईश्वर को देवी के रूप में मानते हैं। प्रातः काल जब संध्या करने बैठते हैं, सबसे पहला मंत्र पढ़ते हैं, आचमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, शन्नो देवी रविष्ठया अपो भवन्तु पीतये। हे देवी स्वरूप ईश्वर या ईश्वर स्वरूप देवी है, हम आपकी अर्चना करते हैं और आप हमको क्या करो, अभ्युदय निश्रेयस प्रदान करो। शन्नो देवी रविष्ठय, हमको अभीष्ट प्रदान करो, और पीतये, हमको इस लोक की भी उन्नति दो, परलोक का भी हमारी कार्य सिद्धि करो। हमारे वेदों के अंदर ईश्वर को देवी हो। महर्षि दयानंद ने पहले समोल्लास के अंदर ईश्वर के नामों का वर्णन किया। वो कहते हैं ओम ईश्वर का निज नाम है, प्रमुख नाम है, और 100 नामों की व्याख्या की है, उसमें देव भी आता है और देवी भी आता है। 9 दिनों तक
पत्थरों के भगवान तस्वीरों के आगे अभ्यर्थना करने का कोई औचित्य नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे, वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। और आज की तो स्थिति आप देख रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं यूपी के अंदर मंदिरों के अंदर क्या अनाचार हो रहे हैं, पुजारी स्वयं षड्यंत्रों के अंदर जो है लगे हुए हैं। तो क्या वो तस्वीरें, क्या वो मूर्तियां कर रही हैं? जो साक्षात मूर्ति है उसको जो है करें। जो कैसी विडंबना है कि सबसे ज्यादा नवरात्रि मनाई जाती है धूमधाम के साथ बंगाल में, और बंगाल में ही विधवाओं का सबसे ज्यादा जो है तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। महर्षि दयानंद ने विधवा विवाह का कितना पुरजोर जो है अपील करी थी, और आर्यों ने उसका जो है अनुसरण किया। महर्षि दयानंद के एक शिष्य हुए हैं, बड़े परम शिष्य थे महर्षि दयानंद के। पूरा जीवन उनका आर्य में था, महर्षि दयानंद के निर्देशों के अनुसार था। हमारे आर्य समाज के जो उप प्रधान हैं उनके वो पितामह थे पंडित लालमन जी आर्य। उन्होंने वास्तव में देवी की उपासना की कि एक विधवा से विवाह करके उसको आदर सम्मान दिया, उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करी। यह है देवी की वास्तविक उपासना। देवी का, और ये काम कब किया? आज से कितने 100 वर्ष पहले किया होगा, और तब कितना विरोध हुआ होगा समाज में, कितना विरोध हुआ होगा परिवार के अंदर, लेकिन किसी बात की उन्होंने परवाह नहीं की। एक मार्ग प्रशस्त किया, एक मार्ग दिखाया कि देवी की जो है किस प्रकार पूजा। देवी को देखना है तो देवी की पूजा करो, और लेकिन ये एक दिन नहीं कि आप उस दिन जो है वो मदर्स डे मना लीजिए, बुके दे दीजिए माँ को जाकर के। एक दिन महिला दिवस मना लीजिए, बहुत सारे जो है आयोजन कर लीजिए, माँ है उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर दीजिए महिलाओं को। या 9 दिन तक देवी की जो है वो नमस्तस्यै रटना शुरू कर दीजिए। हम कहते हैं वेद क्या कहता है? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषा वेद। वेद कहता है कि माता जो है वो सबसे बड़ी देवी है, उसके हमें पूजा करनी चाहिए। अथर्ववेद के अंदर कहते हैं इला सरस्वती मही, मातृभाषा, मातृभूमि, मातृ संस्कृति, ये 3 देवियां हैं, इन्हें इनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो जो भी मनुस्मृति क्या कहती है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता, लेकिन वो 9 दिन नहीं होनी चाहिए, 1 हफ्ते नहीं होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, रोज उनका आदर सत्कार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा वैदिक सिद्धांत जो है देवी किस प्रकार से बनाया गया इसका भी जो है रास्ता बताता है। वेद के अनुसार आचरण करने पर देवी कैसी होती हैं? देवी थी मैत्रेय, गार्गी, घोषा, अपाला। देवी जी शकुंतला, जिसने भरत जैसा पुत्र किया, जिसने सिंहों के दांत बीने थे। देवी जी सीता, जिसने लव और कुश जैसे 2 छोटे छोटे सुकुमार इतने तेजस्वी, इतने पराक्रमी पैदा किए कि जो वनवासी राम थे, उन वनवासी राम ने वानरों की, वनवासियों की सेना से जो है युद्ध जीत लिया था, रावण को मार दिया था, रक्षक संस्कृति को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब चारों भाई थे, अयोध्या की पूरी सेना थी, दूसरी सेनाएं थी, और उस वक्त 2 छोटे छोटे बालकों ने सारी सेनाओं को, अकेले राम ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सबके छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे वीर पराक्रमी बालक पैदा करने वाली सीता वो देवी थी। मदालसा का नाम आता है, कहती थी शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी। सन्यासी पुत्र पैदा कर दिया, दूसरा सन्यासी पुत्र पैदा, क्रम चलता रहा। पिता आखिरकार पति ने कहा देवी सबको सन्यासी बैरागी बना दोगी तो राजपाट कौन संभालेगा? तब वीररथ से ओतप्रोत हो गई और तेजस्वी और वीर पराक्रमी जो है पुत्र पैदा किया, जिसने राजकाज चलाया। विदुरा देवी थी, जिसका पुत्र संजय था। महाभारत के अंदर जिक्र आता है कि सिंधुराज ने आक्रमण किया संजय के ऊपर, संजय घबरा गया, संधि करने की बात करी कि भाई संधि कर लो। शाम को माँ से कहा, माँ की आंखों में रक्त, लाल रक्त के डोरे पड़ गए, एकदम क्रोध से कांपने लगी, कहने लगी तू कैसा क्षत्राणी का पुत्र है जो संधियां करता घूमता है, जाओ मुझे मुंह मत दिखाना,
मेरे पास तभी आना जब जीत करके आओ। उसके पौरुष को जगाया, उसको चेतना प्रदान की, उसको एक चैलेंज दिया, और वो संजय फिर पूरी वीरता के साथ, पूरी सेना के साथ सिंधुराज से लड़ा, उसको परास्त किया और बाहर आया। देवी का रूप था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, युद्ध छेड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई वो देवी थी। देवी थी शहीद आजम भगत सिंह की माँ विद्यावती। देवी थी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी सुनाई जाती है, कुछ दिन पहले जाती है, अचानक आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वो पूछने लगते हैं, माता क्या तू भी पिताजी की तरह से मुझसे ये कहने आई है कि मैं माफी मांग लूं और अपनी सजा को माफ करा लूं? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं, मैं खुशी से आई हूं कि मेरा बेटा जो है आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इतना शिव संकल्प वाला है, इतना दृढ़ संकल्प वाला है। मैं इस बात का गर्व करती हूँ। इस खुशी से आंसू आए। और कौन बिस्मिल? जो रोज सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करता था, जो रोज यज्ञ करता था, जेल में बैठ करके यज्ञ किया, और फांसी से पहले जब उसका वजन किया गया तो वो बढ़ा हुआ आया। लोग तो विक्षिप्त हो जाते हैं, वजन बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं, सूख के काटे काकड़ हो जाते हैं, लेकिन उसका वजन बढ़ गया क्योंकि देश के ऊपर न्यौछावर हुआ। माँ फिर आई, फिर आंखों से आंसू गिर पड़े। बोले आज माँ क्यों रो रही है? बोले आज इसलिए रो रही हूँ कि आज तुझको फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन कल को जब इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर माँ भारती को दूसरे बलिदानों की आवश्यकता होगी तो दूसरी माताएं अपने पुत्रों का बलिदान करेंगी, उनको अर्पित करेंगी, तो मेरे पास दूसरा बिस्मिल नहीं। तो ये देवियां आज शास्त्र धर्म से परिपूर्ण इन देवियों का निर्माण होना चाहिए, इन देवियों की पूजा होनी चाहिए। मैं पथिक जी की संभवतः ये लाइनें हैं, इन लाइनों से आज अपने विचारों को यहाँ पर जो है विराम देता हूँ कि भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो, वैदिक धर्म के खातिर जीना इन्हें सिखा दो। तो हम आर्य समाज के माध्यम से आर्य पर्वों को, जो आर्य पर्व पद्धति के अनुसार पर्व हैं, उनको वैदिक सिद्धांतों के अनुसार मनाएं। उन्हीं से जो है वास्तविक रूप से चेतना जागृत हो सकेगी, हमारा कल्याण हो सकेगा, हमारे परिवार का विकास हो सकेगा, हमारे समाज की उन्नति हो सकेगी और हमारा देश शीर्षस्थ स्थिति में, उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचने की स्थिति होगा। ईश्वर हमको इतनी शक्ति दे कि हम, इतना साहस दे कि हम वैदिक वाङ्मय को अपनाना में अपना संकल्प धारण कर सकें और उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं। धन्यवाद। आज नहीं है क्या? कौन? सबको नमस्ते जी। भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आज विजयदशमी की शुभकामनाएं। और जैसा कि भटनागर जी ने बताया कि विजयदशमी का पर्व असली शब्दों में तभी पर्व होगा जब ब्रह्म शक्ति
और क्षात्र शक्ति दोनों मिलेंगी, सफलता तब निश्चित होगी। और दूसरी बात, नवरात्रों में जो प्रेरणा लेनी है वो केवल उन्हीं दिनों के लिए ही नहीं, बल्कि उनको जीवन का एक अपना अभिन्न अंग बनाना है। और जो दूसरी प्रथा आज हमारे समाज में प्रचलित है रावण को जलाने की, मैं सोचती हूँ कि बाहर के रावण की बजाय अगर हम अंदर के रावण को जलाएं, रावण के रूप में जो हमारे अंदर दोष है उनको दूर करें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई देती हुई, अमर जी आपका बहुत सुंदर भजन था, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, लिया कुछ भी नहीं बस दिया ही दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत मीनिंगफुल भजन है, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और साथ में एक सूचना देती हूँ कि नेक्स्ट वीक 1 नवंबर को हम ऋग्वेद शतक यज्ञ करने जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें। अपने घरों में भी यज्ञ कर सकते हैं, जैसा कि आज विजयदशमी के तौर पर कुछ लोग साथ यज्ञ कर रहे थे, वो सब बधाई के पात्र हैं। तो इस वेद शतक यज्ञ में भाग लेकर अपनी आहुति देकर अपने संस्कारों को पुनः हम जागृत कर सकते हैं, और इस तरह से वातावरण की शुद्धि भी होगी। पुनः सबको बधाई देते हुए अरुण देव जी पंडित जी, अब आप जी माता जी। कार्यक्रम राष्ट्र